भोला प्रसाद है सब। ओ, मेरी जन्मपत्री बना कर दीजिए। सर आपके डेथ की प्रेडिक्शन की गई है। I'll canvass the area, सर। किसी ने कुछ तो देखा होगा। I think this time the mastermind has made a mistake. मास्टरमाइंड का मोडस ऑपरेंडी तो अब तक तुम भी समझ गई होगी। He believes in tying all the loose ends. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या निकलेगा? धतूरे की पॉइजनिंग। एनवेलप टेस्ट करा लो, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। मास्टरमाइंड का ओरिजिनल प्लान क्या था? मुझे चौबे के मर्डर में फंसाकर जेल भेजना। लेकिन जैसे जैसे मेरे कदम मास्टरमाइंड की तरफ बढ़ते चले गए, विक्टिम्स भी बढ़ते गए। चौबे के बाद सरिता, सरिता के बाद आदिल, आदिल के बाद चौटाला, चौटाला के बाद अब भोला बाबा। हर कदम पे बेचारे मास्टरमाइंड को अपना प्लान बदलना पड़ा। एंड इट सीम्स वो प्लान बदलते बदलते इतना थक चुका है, फाइनली ही डिसाइडेड, ही, शी, आई डोंट नो हु, डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ मी। कर्मठ थिंड से मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। ध्यान से देख इसे, देख 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 अच्छी तरह। तुझे क्या लगता है जिसने चौटाला को जान से मार दिया तुझे बख्श देगा? वो दिमाग से काम ले। तेरे पास टाइम है अभी भी, बता दे मुझे कि उस नंबर से किसने फोन किया था। विधि के विधान को कौन बदल सका सर? जन्म के साथ साथ मृत्यु का टाइम और जगह सब तय कर देगा वो ऊपर वाला। अब तो अपने अंत की तैयारी करनी चाहिए हमें और आपको। किसकी बात कर रहा है ना तू? मेरी मौत का टाइम 9:10 है ना? तुझे क्या लगता है मुझे अपनी मौत का डर लग रहा है? तेरी जान बच सकती है। ए भगत, जाने दे इसको। जा रे वाह, चल निकल, उठ रे, चल भाई निकले। क्या बकवास है सोलंकी? क्या बकवास है? सबय नचावत मुरली गोसाई, तक धुन्नक धुन। साहब, जब किशन की मुरली बाजे है सब बिन घुंघरू के नाचे हैं। और वो चौटाला साहब भी मुरली की धुन पर ही नाच रहे थे। अरे जा रहा तू इधर से, निकल। घरच्या देवाला नैवेद्य नको, थैंक यू बोल मेरे को। तुझे क्या लगता है ये मास्टरमाइंड का आदमी है? और अगर है तो वो साला मास्टरमाइंड भोला प्रसाद की तरह इसको भी ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करेगा। मेरा आदमी है इसके पीछे, 24/7 नजर रखेगा। क्या है ना भगत कि सब कुछ दिमाग से सॉल्व नहीं होता है, कभी कभार मेहनत करनी पड़ती है। गुड ओल्ड पुलिस वर्क। जिस नंबर पे चौटाला ने फोन किया था और थिंड को फोन आया था, उस नंबर का पता चल गया है। वो सिम कार्ड दिल्ली से बेचा गया था और आदिल उसका आधार कार्ड रजिस्टर्ड था। लेकिन जब ये चौटाला का मर्डर हुआ ना, उस टाइम पे वो सिम कार्ड, वो फोन मुंबई में था। अभी तू घर जा। थिंड की जिंदगी खतरे में मर रही। सोलंकी उसे बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है टू लुर द मास्टरमाइंड आउट। But that's too risky, sir. आई नो। थिंड अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि हवालात में था। सोलंकी ने जाने दिया, अपने आदमी लगाए उसके पीछे। सोलंकी को लगता है वो मास्टरमाइंड को पकड़ लेगा, बट द मास्टरमाइंड इज टू स्लिपरी फॉर हिम। इस कॉन्स्पिरेसी में जितने भी लोग शामिल थे मालिनी, एक एक करके सब मारे जा रहे हैं। थिंड भी मरेगा। थिंड खुद भी जानता है वो नहीं बचेगा। जाते जाते उसने एक अजीब सी बात कही मुझसे। सबय नचावत मुरली गोसाई। पर सर, the right idiom is सबह नचावत राम गुसैन। एग्जैक्टली। डू यू नो पुलिस फोर्स से क्यों रिजाइन किया था मैंने? पुलिस कमिश्नर हांडा, वो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहते थे। इससे पहले कि वो इंक्वायरी कमीशन बिठाते, यू रिजाइंड। और तुम्हें हांडा साहब का पूरा नाम मालूम है? MD हांडा, मुरलीधर हांडा। मेडिकल ग्राउंड्स पे इंटर कैडर ट्रांसफर लिया था उसने। हरियाणा कैडर से महाराष्ट्र कैडर आया था, वो भी तब जब चौटाला होम मिनिस्टर था। बोथ ऑफ देम वर थिक एज थीव्स and I was always in Handa's crosshairs. So you think ex-police commissioner Handa is the mastermind? Exactly. Put him in and everything else also fits in. थिंड हांडा के लिए काम कर रहा है, I am sure of it. I know it in my bones. But उन दोनों का कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। थिंड ने एक और बात कही थी। चौटाला भी मुरली की धुन पे ही नाच रहा था भगत सर। चौटाला भी मुरली की धुन पर ही नाच रहा था। मालिनी, मैं चाहता हूँ तुम थिंड पर पर्सनली नजर रखो। Yes, sir. गेम इज ऑन।
मिस्टर हांडा, सभय नचावत मुरली गोसाई। तक धुन्नक धुन। मुरलीधर हांडा। आप लोग विश्राम कीजिए। सब कुछ पूर्व निर्धारित है भगत। एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक उसकी रजा नहीं होती। वक्त आ गया है फिर से रूबरू होने का। अब इससे पहले कि तुम मुझे ढूंढते, उसने कहा कि मैं खुद ही तुम्हें दर्शन दे दूं। लो, मैं आ गई। अंदर आने को नहीं कहोगे? वेलकम टू योर डेस्टिनी। तो ये पूरा आडंबर आपका रचा हुआ है। गलत भगत। तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हो तुम, फिर भी इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। मैं कारक नहीं, मैं करता हूं। करवाता तो वो है। तुम्हारी जन्मपत्री बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। जानती हूं तुम्हें अच्छी तरह। तुम अमावस्या दोष में पैदा हुए थे। इतना ही नहीं, साथ में नक्षत्र दोष, सूर्य दोष, त्रिदेव दोष और उपग्रह दोष। अब इतने ग्रहों की दशा दृष्टि के प्रतिकूल होने के बावजूद तुमने इतनी ख्याति अर्जित की। तुम्हें स्टडी करना तो बनता है ना। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी कुंडली का केंद्र भाव संन्यास योग है, और सच साबित हुआ। इतनी सक्सेस और पॉपुलैरिटी के बाद भी तुम्हें रिटायर होना पड़ा। सब आप ही का आशीर्वाद था। मैं तो सिर्फ एक कैटलिस्ट हूं। खैर, आज 9:10 पर मंगल 5वें घर में गोचर होगा, सूर्य 7वें घर पे। शनि की दृष्टि नीच राशि मेष में है। लग्न से 8वें त्रिकोणाष्ट पर सूर्य, शनि, चंद्रमा और मंगल। क्षीण चंद्रमा, शनि बलवान। आज 9:10 पे तुम्हारी आकस्मिक मौत सुनिश्चित है भगत। वंडरफुल न्यूज़। शनि से बचोगे तो सूर्य मारेगा, सूर्य से बचोगे तो चंद्रमा, और तीनों से बच गए तो मंगल। विधि के वेदांत को ना तुम टाल सकते हो ना मैं, पर मैं तुम्हें यह जरूर बता सकती हूं कि ये 4 ग्रह किन 4 लोगों को उकसाएंगे। सचिन सदाशिव सोलंकी, कर्मठ थिंग, मालिनी बिद्री, और या फिर मैं खुद मुरलीधर हांडा। हम 4 लोग हैं भगत। बस 40 मिनट और हैं तुम्हारे पास। सुलझा सको तो सुलझाओ ये बुद्धि। हो सकता है होनी को टाल दो तुम। होनी को कौन टाल सका है हांडा साहब। मौत का समय तो सबका ही सुनिश्चित है। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और आप तो स्टाफ के आदमी हैं, या जो भी हैं। मर्डर के लिए मोटिव चाहिए तो वो सोलंकी जो मुझे अब तक इतने मौके दे चुका है, वो मुझे मारेगा क्यों? तुम दोनों का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। नासिक पुलिस अकादमी में तुम सहपाठी थे, बैचमेट्स। तुम कहाँ आ गए और वो कहाँ रह गया? इसमें तो सोलंकी की अपनी गलती है। लेकिन सोलंकी ऐसा नहीं सोचता। चौबे ने खुदकुशी करने से पहले सोलंकी को ही क्यों फोन घुमाया? और सोलंकी तुरंत आ धमका। भगत एकदम बरोबर बोललास तू भगत। सब कुछ ऐसा स्टेज किया ना, बिल्कुल बरोबर सेट किया कि लगे कोई तेरे को फंसा रहा है। और बिना किसी जांच पड़ताल के मालिनी को कहा तुम्हें अरेस्ट करने। मालिनी घेऊन चले आला। मैंने ये नहीं किया। सरिता भाई की मौत सोलंकी की हिरासत में हुई। अरे क्या किया तूने? तेरे थाने में तेरी नाक के नीचे किसी ने जहर दे दिया इसको, और तुम लोग सो रहे थे। अब आदिल जैसे ही कन्फेस करने वाला था, सोलंकी बीच में टपक पड़ा। मुझे कैसे पता चौबे का मर्डर हुआ? बता। तेरा पूछताछ सब बंद। अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ। चौटाला के मर्डर को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता था।
भोला प्रसाद को भी भगा दिया उसने। भगत बहुत हुआ, बस बाबा जी आप जाइए। हाँ, पूरा मंदिर तक छोड़ के आना। सोलंकी क्या कर रहा है? और फिर थिंड को। जाने दे इसको। जा रहे वो, चल। क्या सबूत है तेरे पास इसके खिलाफ? ए चल उठ उठ। अरे निकना। अब तुम्हें लगता था कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे हो और सोलंकी की बुद्धिमत्ता थी that he let you believe it. तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सोलंकी कंट्रोल कर रहा था। सुबह तक आपको मास्टरमाइंड का नाम बता देगा मैं। पक्का। He shaped this investigation at each and every turning point. मैं उसे बम्बलिंग इडियट कहता रहा और वो इडियट का मुखौटा लगा के मुझे ही इडियट बना गया। Oh come on भगत, don't be so harsh on yourself. तुमने कुछ नहीं किया, ये सब काल ने करवाया तुमसे। अब देखना ये है कि काल तुम्हें किससे मरवाता है, सोलंकी से या थिंड से। अब थिंड को मुझसे क्या तकलीफ है? उसे अगर किसी से शिकायत होनी चाहिए वो तो आपसे होनी चाहिए। आप थे हरियाणा कैडर में जब आपने चौटाला के कहने पर उसे फ्रेम किया और जेल में डाल दिया। Retirement has blunted your intelligence, भगत। काल का पहिया अपने समय से चाल से चलता है। आज से 21 साल पहले सन 2000 में तुम कहाँ थे? नासिक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स। वहाँ पे एक प्रिजन ब्रेक अटेम्प्ट हुआ था। 21 जनवरी सन 2000। एक भी कैदी को भागने नहीं दिया था मैंने। But you lost 2 of your men in crossfire. Do you remember? कौन थे वो? जहन में खुदे हुए उनके नाम लल्लन श्रीवास्तव और राज नारायण। राज नारायण थिंड, करमत थिंड का सगा भाई, तुम्हारे पीछे खड़ा था। You ducked और गोली उसे लग गई। जब करमत जेल में था तो राज उसके परिवार को संभालता था। अब जिस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा था उसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। And he holds you responsible for it. You are responsible. उसे जेल में तुमने डाला, उसकी जिंदगी तबाह की तुमने। Yeah, amongst others. चलिए मान लिया, सोलंकी को भी बहुत तकलीफ है मुझसे, थिंड को भी बहुत तकलीफ है मुझसे, बट मालिनी A little flattery goes a long way, doesn't it, भगत? एक सुंदर सी पुलिस ऑफिसर आती है और तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हारी ईगो को बूस्ट करती है, तुम्हारी डिटेक्टिव स्किल्स को अद्भुत मानती है, and she pretends that she dotes on you. And like an idiot, you fell for it, hook, line and sinker. नो, मालिनी नहीं हो सकती। कभी सोचा है कि वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? Because you are an arrogant, conceited man. I know that. You think you're indispensable? तुम उसे झिड़कते रहे, Go away. काटते रहे, फिर भी वो हर नया केस तुम्हारे पास ही लाती। अब ठीक है? इंसान अपने घर में सो भी नहीं सकता क्या? कम से कम संडे को तो छोड़ दिया करो ना। She was trying to cultivate you. तुम्हारे नजदीक आने। Well, I think now you are just toying with my mind, and it's not working. शायद, बट एक चीज तुम्हें बता दूं कि मालिनी बिद्रे नहीं है। At least not by her birth name. मालिनी बिद्रे is मालिनी गायतोंडे। डॉक्टर गायतोंडे और उनकी पत्नी। कुछ याद आया तुम? You were an undercover agent, and you goofed it up. गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई थी मुझे बताया गया था उस एड्रेस पर टेररिस्ट्स हैं। बट गवर्नमेंट ने वो पूरा केस हश अप कर दिया। मालिनी गायतोंडे को हमने एक अच्छे परिवार को दे दिया एडॉप्शन के लिए, और आज वही मालिनी गायतोंडे मालिनी बिद्रे बन गई है। कर्म से निजात पाना आसान नहीं है भगत। अब समझ में आया मालिनी तुम्हें क्यों कल्टीवेट कर रही? तुम्हारी मौत सुनिश्चित है भगत। महाकाल का चौथा रूप मैं हूं। विधि के विधान में तुम्हारा वध मेरे ही हाथों लिखा है।
बहुत कुछ खोया है मैंने तुम्हारे कारण। मना किया था ना मैंने भगत, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। अब तुम्हारी वजह से सरकार गिर गई। हाँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद मी। द प्रॉब्लम इज दैट द न्यू गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर माय रेजिग्नेशन। तुमने क्या सोचा था? कि तुम रिजाइन करोगे और इससे बच जाओगे? इट इज गोइंग टू हॉन्ट यू। तुम्हारा नाश निश्चित है, पर कब और कहां, ये तो वो तय करेगा। हो सकता है ये सब मेरा ही रचा रचाया। बस 3 मिनट हैं तुम्हारे पास। होनी को अनहोनी करने की क्षमता है तुम। अब तुम ही बताओ, कौन मारेगा तुम्हें? सचिन सदाशिव सोलंकी, कर्मठ थिंड, मालिनी बिद्रे, या मैं खुद मुरलीधर हांडा, या हम में से कोई नहीं? कौन करेगा तुम्हारा कत्ल? तुम्हें क्या लगता है भगत, कौन मारेगा तुम्हें? सोलंकी तो डेफिनेटली नहीं है। ए भगत, तेरे को बोला था ना दूर रहना इस केस से, फिर भी अपना चमची को भेज दिया। अरे वो थिंड भाग गया ना तेरी वजह से। इष्ट मित्र खरे अस्ति दूर बरे। सोलंकी, तू आहे तसा जाए। कमिश्नर साहेब, राधे राधे, राधे राधे। Precisely for this reason. Our Solanki is a flunky. अपने 25 साल के करियर में इस शख्स ने आज तक एक भी बात के लिए कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं जानता हूं तू मुझे मारना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली हिम्मत नहीं है तुझमें, और आप भी नहीं हैं हांडा साहब, क्योंकि ये पूरा चक्रव्यूह तो आपने ही रचा है। अगर मुझे मारना ही होता, you could have killed me at any point, but you didn't. Well, proof नहीं है मेरे पास, पर hunch है। Now we are left with मालिनी and कर्मठ थिंड। मालिनी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस बेचारी को तो पता ही नहीं मैं कौन हूं, और इतनी अच्छी एक्ट्रेस वो है नहीं कि इतने दिनों में मुझे उसके चेहरे पर नफरत की एक भी झलक दिखाई नहीं देती। What are you guys talking about, sir? Sir. इसे पहचानती हो? भगत का है। मैं तो बस लौटाने आई थी। ये आपका है, सर? सर, आप तो उस दिन मेरे घर में सर, मेरे आई बाबा को आपने गोली मारी थी। But I can explain. Yes और no, सर। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मालिनी। क्या बोलो सर, प्लीज ना बोलो। उस रात मैं तुम्हारे घर पे था।
बंदूक मुझे दे, नीचे रख दे। अब अफसोस तुमने यो बताना भूल गया कि तेरी मौत मेरे मतलब करमत ठिंड के हाथों होनी लिखी थी। कातिल सही बताया पर नाम गलत है। तो कर्मठ थिंड नहीं है। एकदम ठीक चिने छो बाबू। भगत बाबू, আমার নাম দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী আছে। নামটা মনের থাকে রাখো। আমার জন্মাদির অন্তের জন্যে আছে।